एक स्तुति में इस प्रकार के शब्द हैं जो कहते हैं शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, मेमने के लहू में शक्ति है। हम अक्सर आराधना सभाओं के दौरान इस स्तुति को गाते हैं। जब आप यह स्तुति गाते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभु के लहू में शक्ति है? इसका क्या अर्थ है? यह शक्ति क्या है? प्रभु के बहुमूल्य लहू में कई अद्भुत शक्तियाँ हैं। यही कारण है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र ने कोड़े खाए और हमारे लिए अपना लहू बहा दिया। केवल बाइबल के आज के एपिसोड में हम इस कारण को देखेंगे कि यीशु ने अपना लहू क्यों बहाया और उसमें पाई जाने वाली शक्ति क्या है। यशायाह 53 अध्याय 5 से 6 पद कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटके थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। क्रूज पर चढ़ने से पहले यीशु ने रोमन सैनिकों से उपहास और तिरस्कार सहा। उन्होंने यीशु के सिर पर सरकंडे से प्रहार किया, उस पर थूका, उसके शरीर पर धातु की कीलें लगी हुई कोड़े से प्रहार किया। जब भी कोड़े ने यीशु के शरीर पर प्रहार किया तो मांस फट गया, लहू बहने लगा और हड्डियां दिखने लगी। परमेश्वर के पुत्र यीशु को क्यों कष्ट सहना पड़ा और अपना लहू क्यों बहाना पड़ा? बाइबल हमारे उद्धारकर्ता के रूप में क्रूस पर यीशु के कष्टों के प्रावधान को प्रकट करती है। यशायाह 53 अध्याय 5 से 6 पद कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यीशु को हमारे पापों के लिए घायल किया गया और कुचला गया। उसने वो सजा सह ली और अपना लहू बहाया ताकि हमें सच्ची शांति मिल सके और हम सभी बीमारियों से मुक्त हो सके। मत्ती 9 अध्याय में लोग एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को बिस्तर पर लेटे हुए यीशु के पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखा और कहा, हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। लकवाग्रस्त व्यक्ति को ठीक करने से पहले यीशु ने सबसे पहले पाप के मुद्दे को संबोधित करते हुए कहा, हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। फिर यीशु ने आज्ञा दी, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। लकवाग्रस्त व्यक्ति तुरंत ठीक हो गया और अपनी खाट उठाकर चला गया। यूहन्ना 5 में 38 सालों से बीमार एक व्यक्ति को ठीक करने के बाद यीशु ने उसको चेतावनी दी, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यीशु ने चेतावनी दी, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मुद्दा यह था कि बीमारी से ठीक होने के लिए परमेश्वर के सामने पाप के मुद्दे को हल करना जरूरी है। आत्मिक नियम कहता है कि पाप के प्रायश्चित के लिए लहू अवश्य बहना चाहिए। यही कारण है कि यीशु को कोड़े मारे गए और उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। मत्ती 8 अध्याय 17 पद हमें बताता है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। जो लोग यीशु की इस पीड़ा को समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें कमजोरी या बीमारी से पीड़ित होने का कोई कारण नहीं है। पहला पतरस 2 अध्याय 24 पद में लिखा है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यीशु ने पाप के सभी मुद्दों को पहले से ही हल कर दिया है। कोड़े खाने और अपना लहू बहाने के द्वारा यीशु ने हमारी कमजोरियों और बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। जब हम परमेश्वर के सामने धार्मिकता से जीते हैं तो कोई भी बीमारी या कमजोरी हमें प्रभावित नहीं कर सकती। निर्गमन 15 अध्याय 26 पद में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन
तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। विश्वासी लोग चंगाई और समाधान के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें उत्तर नहीं मिलते? निर्गमन 15 अध्याय 26 के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिकता से कार्य नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्यों की धार्मिकता से अलग है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे द्वारा पीटे जाने के बाद घर आता है, तो क्रोधित माता पिता कह सकते हैं, तुम हमेशा क्यों पिट जाते हो? यदि कोई तुम्हें एक बार मारता है तो उसे 2 या 3 बार मारो। जो बच्चा पीटा गया था, उसके माता पिता दूसरे बच्चे के माता पिता से भी लड़ाई कर सकते हैं। भले ही वो इतने आगे ना जाए, वो परेशान होते हैं और वो मानते हैं कि उन्हें कोई ना कोई कार्यवाही करनी चाहिए। इसके विपरीत पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा भी उसके सामने कर दो। परमेश्वर हमें भलाई से बुराई पर विजय पाना, अपने शत्रुओं से प्रेम करना और शांति से रहना सिखाता है। परमेश्वर केंद्रित धार्मिकता मनुष्यों की धार्मिकता से अलग है। हमें सत्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना कठिन नहीं होता। जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रयास करते हैं तो परमेश्वर अनुग्रह और शक्ति प्रदान करते हैं और पवित्र आत्मा मदद करता है, जिससे कार्य करना आसान हो जाता है। परमेश्वर के वचन को सुनने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने से कोई भी बीमारी हमें प्रभावित नहीं कर सकती। अगर हम बीमार भी पड़े तो परमेश्वर ही चंगा करने वाला है, इसीलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम पहचान लें कि हमने परमेश्वर की नजर में क्या गलत किया है और उसके लिए पश्चाताप करें और वापस लौट आएं, तो परमेश्वर अपने प्रेम में हमें शुद्ध करेंगे और ठीक करेंगे। फिर भी कुछ लोग कहते तो हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन समस्याएं आने पर वो संसार पर भरोसा करते हैं। अगर बीमार होने पर आपका पहला चुनाव अस्पताल है, तो यह दर्शाता है कि आप परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता पर भरोसा नहीं करते। ऐसे लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। राजा आसा एक अच्छा बाइबल का उदाहरण है। दूसरा इतिहास 16 अध्याय में राजा आसा ने शुरू में परमेश्वर की अच्छी तरीके से सेवा की, लेकिन समय के साथ वह लोगों पर निर्भर हो गया। जब वह पैर की बीमारी से बीमार पड़ा तो उसने परमेश्वर को नहीं खोजा, बल्कि केवल डॉक्टरों पर भरोसा किया और अंततः मर गया। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसके वचन के अनुसार नहीं जीते या उस पर भरोसा नहीं करते, तो हम उसकी चंगाई की सामर्थ्य का अनुभव नहीं कर सकते। इब्रानियों 9 अध्याय 22 पद में लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सभी वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। इसका अर्थ है कि क्षमा के लिए लहू बहाना आवश्यक है। पुरानी नियम में लोगों को जानवरों के लहू के माध्यम से पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए जानवरों की बलि देनी पड़ती थी, लेकिन हर साल बलि दिए जाने वाले जानवरों के लहू से पापों का पूरी तरीके से प्रायश्चित नहीं हो सकता था। यह एक अस्थायी प्रायश्चित था और यह सिद्ध नहीं था। इसीलिए परमेश्वर के पुत्र यीशु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए मनुष्य के रूप में आए। बलिदान बनकर उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाया। लेवी व्यवस्था 17 अध्याय 11 पद में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इसका अर्थ है कि शरीर का जीवन लहू में है और अपना लहू बहाने के द्वारा वह पाप का प्रायश्चित करता है। यीशु पाप रहित और निष्कलंक था और उसने पाप की समस्या को हल करने के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। अपने बहाए गए लहू के माध्यम से यीशु ने हमारे सभी पापों का एक बार और हमेशा के लिए प्रायश्चित किया। इब्रानियों 10 अध्याय 19 से 20 पद में लिखा है, सो हे भाइयों,
जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। पहला मनुष्य आदम एक जीवित प्राणी था जो परमेश्वर के साथ संवाद करता था, लेकिन पाप करने के बाद वह ऐसा नहीं कर सकता था। आदम और उसके वंशजों के लिए परमेश्वर ने क्षमा और उद्धार का मार्ग तैयार किया, उसके साथ संवाद करने का मार्ग खोला। पुराने नियम में वह मार्ग बलिदानों के माध्यम से था और याजक लोगों की ओर से परमेश्वर के साथ संवाद करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था। नए नियम में परमेश्वर के पुत्र यीशु मनुष्य रूप में आए और क्रूस पर अपना लहू बहाकर पाप की समस्या का समाधान किया। इस कारण से अब हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं और पवित्र आत्मा के माध्यम से सीधे परमेश्वर से संवाद कर सकते हैं। पुराने नियम में पाप के बाद शुद्धिकरण के लिए पशु बलि की आवश्यकता थी, लेकिन नए नियम में यीशु के लहू ने इसे अनावश्यक बना दिया। परमेश्वर की संतानें जो उस पर विश्वास करती हैं, उन्हें अब बीमारी या कमजोरी से पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है। सभी को लगन से परमेश्वर के वचन में बने रहना चाहिए और प्रभु के प्रेम के लिए आभारी होने वाला जीवन जीना चाहिए। आप हमेशा आत्मिक और शारीरिक रूप से परमेश्वर की सुरक्षा और देखभाल में एक ताकतवर जीवन जिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रिय स्वर्गीय पिता, आप हमसे इतना गहरा प्रेम कैसे करते हैं कि यीशु ने हमारी कमजोरी और बीमारी को लिया और अपना लहू बहाया और हमें चंगाई और शांति दी। अब उस अनुग्रह और प्रेम को जानते हुए हम सभी आपके वचन में बने रहे और बीमारियों, परेशानियों, समस्याओं से मुक्त एक धन्य जीवन जिए और परमेश्वर के सच्चे बच्चों के रूप में जिए। प्रभु, हमारे लिए अपना लहू बहाने हमें शांति और चंगाई देने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आपके प्रेम में बने रहने और धन्य विश्वासी बनने की आशीष दीजिए। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। आमीन।